हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि किस में नॉर्मलाइजेशन होगा, कितना होगा, क्या फ़ायदा होगा, कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर कम होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो एग्ज़ाम जैसे एग्जीक्यूटिव का था, एसएनटी का, वो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके लिए कोई नॉर्मलाइजेशन मार्क्स किसी बच्चे को नहीं दिए जाएंगे। जो क्वेश्चन गलत है, शायद 3 क्वेश्चन जो गलत आए हैं, उन्हीं उन्हीं को आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिए और उनका पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा। और अलग अलग ब्रांचेज में, जैसे कि सिविल के एग्जीक्यूटिव में एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी में जो भी क्वेश्चन गलत आए हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे पास ये पीडीएफ है। मैंने कुछ क्वेश्चन को निकाला है जो क्वेश्चन गलत हैं। कुछ बच्चों ने मेरे पास क्वेश्चन कमेंट किए थे कि सर इसको सॉल्व कराइए, सर ये क्वेश्चन गलत है। मैं उन सब क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं और सही हैं, जिससे आप लोगों को ऑब्जेक्शन करने में ईजी होगा। चलिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आगे ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अकॉर्डिंग टू IS 456 2000, द बेसिक स्पैन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो एंड कंटिन्यूस बीम्स एंड स्लैब्स शुड बी। इसमें बताया गया है, जो बीम होता है, बीम और स्लैब के बारे में बताया गया है, जिसमें 456 आई जो ये मेन फिगर है, वो 456 टू 2000 है। इसमें बताया गया है कि आप डेप्थ और बीम्स को क्लियर कीजिए। जबकि कुछ बच्चों का कहना है कि सर इसमें डेप्थ और बीम जब सॉल्व कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, लेकिन मैंने जब इसको गूगल पे सर्च किया तो इसका आंसर 26 ही आ रहा है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा। चलिए, मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को, जो क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन 96 नंबर है। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ये इस पे आप लोग जरूर ऑब्जेक्शन कीजिएगा, इसका पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा। इसमें लिखा गया इन ए सिंपली ए सपोर्टेड बीम एंड स्लैब यल कैरिंग यूडीएल डब्ल्यू ओवर इंट्री स्पैन इन मैक्सिमम मोमेंट विल बी। इसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिए, क्योंकि जो बीम एंड स्लैब में होता है, तो जब आप सॉल्व करेंगे, यूडीएल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें नीचे के जो अंश होते हैं वो तो एज इट इज लिखे जाते हैं, लेकिन जो हर होते हैं उनमें 2 से गुणा हो जाता है। इसलिए इसका आंसर जो होना चाहिए वो 2 नंबर होना चाहिए, WL²/16 होना चाहिए। इसलिए आप लोग इस पे ऑब्जेक्शन कीजिए। इस पे आप लोगों को पूरा पूरा नंबर मिलेगा। आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को आगे कुछ क्वेश्चन और भी हैं, उनको बताऊंगा। जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह रॉ का एक प्राथमिक स्रोत नहीं है? जबकि कुछ बच्चों का ये कहना है सर इसमें मानव निर्मित रॉ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग शायद क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं, एग्जाम टाइम में आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप लोगों को समस्या हो जाती है। इसमें आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्य रॉ का एक प्राथमिक स्रोत नहीं है? ये नहीं पूछा गया कौन सा ब्राह्य स्रोत है। अगर है पूछता तो मानव निर्मित रॉ होता। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन जो है गलत नहीं माना जाएगा। ये क्वेश्चन गलत नहीं है, इसलिए आप लोग इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। इसमें सही विकल्प होगा 4 नंबर, तपिये रॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, ये है, हाँ, घड़ी का जो है, घड़ी की चाल बाधित होना प्रोसेसर को ठहराव की अवस्था में सक्रिय कर देता है और निर्धारक शेड्यूल को अन्य कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। यह डेड डैश एक उदाहरण है। इसमें कुछ बच्चों का कहना है कि ये सर सॉफ्टवेयर व्यवधान ना हो के, जबकि ये आंसर जो है सही है, क्वेश्चन भी सही है, आंसर भी सही है, सॉफ्टवेयर व्यवधान ही होगा इसका आंसर। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि आंतरिक व्यवधान, जैसे कि आंतरिक व्यवधान में जैसे सॉफ्टवेयर ही नहीं होते हैं, बल्कि उसमें कंट्रोल लगा होता है, उसमें चिप्स लगे होते हैं, आईसी लगे होते हैं। कुछ बच्चों का कहना है सर आईसी की वजह से अगर कुछ दिक्कत होती है, तो वो भी मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आईसी भी एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है, जिसमें आईसी जो बनाई जाती है जब, तो उसमें 808 माइक्रो प्रोसेसर द्वारा इसमें कोडिंग की जाती है। इसमें एक तरह से बहुत स्मॉल सॉफ्टवेयर पड़ता है, इसलिए वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आएगा। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को गलत नहीं मान सकते, इसलिए आयोग इसको गलत नहीं मानेगा। आप इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। चलिए, मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन बताता हूँ।
हाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मल्टी प्रोसेसर एक विशेषता है। इसमें बच्चों का कहना है कि सर ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन जो दिया गया है योग के द्वारा वो गलत है, लेकिन बच्चों में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन भी सही है और विकल्प भी सही है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और उल्टा सीधा आंसर करके चले आते हैं, जबकि आप लोगों को आंसर पता भी होता है, लेकिन आप लोग हड़बड़ाहट में एग्जाम में बैठने के बाद पता नहीं कैसे आप लोग ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आंसर नहीं देंगे। ये आप लोग कृपया करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया कीजिए, इसका आप लोगों को ज़रूर लाभ मिलेगा। ये हेजिटेशन आपकी एग्जाम में जो बैठने के बाद होती है वो दूर हो जाएगी। चलिए मैं क्वेश्चन को बताता हूँ। इसे मल्टी प्रोसेसर की, मल्टी प्रोसेसर एक होता है और एक होता है जो है मल्टी कंप्यूटर। मल्टी कंप्यूटर में जो है विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस को एक साथ जोड़ने के लिए जैसे हब का प्रयोग किया जाता है, नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से ये मल्टी प्रोसेसर के लिए अलग अलग मेमोरी को, अलग अलग मेमोरी जैसे पी रोम होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी जैसे होती है, और रैम रीड ओनली मेमोरी, और होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। इन दो ये अलग अलग इसके अंदर में होता है पी रोम प्रोग्रामेबल इरेजेबल रोम होता है। ऐसे ऐसे कई प्रकार की मल्टी प्रोसेसर जो है मेमोरी होती है, उसमें एक कंट्रोलर लगा होता है जिसके लिए अलग अलग भाग को डिवाइड किया जाता है कि ये आईसी के लिए होगा या ये रोम के लिए होगा, ये रैम के लिए होगा। ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के अलग अलग पार्टीशन किए जाते हैं एक हार्डवेयर में, एक कह सकते हैं हार्ड डिस्क को जब डिजाइन किया जाता है। चलिए मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें कुछ बच्चों का कहना है कि ये क्वेश्चन में ये गलत है। ये क्वेश्चन मुझे भी डाउट है, क्योंकि मैंने इसको गूगल किया तो इसमें कुछ सल्यूशन नहीं मिला है मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर एक उदाहरण है। जिसमें कुछ बच्चों का कहना है IBM DPW ब्लू जो आया था, मतलब जब सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ था तो इसमें IBM था, लेकिन इसमें जो सन अल्ट्रा था वो भी तो उस टाइम पे अपना एक सुपर कंप्यूटर खुद का जो अपने ऑफिस में लॉन्च किया था। तो आप लोग इसको एक उदाहरण के रूप में सन अल्ट्रा को भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लॉन्च किया, भले से किसी का फेल हुआ किसी का क्या हुआ, इसमें अलग मायने रखता है, लेकिन लॉन्च तो हुआ था। भले से जैसे अलग अलग जब कंपनियां अलग अलग ब्रांडेड लॉन्च करती हैं तो किसी का खूब सक्सेस होता है, किसी का कम सक्सेस होता है, लेकिन लॉन्च तो कई जितने लोग लॉन्च करेंगे, कई लोग लॉन्च करेंगे तो उनका नाम आएगा ना, सभी का नाम आना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है कि बस इसका IBM ने लॉन्च कर दिया तो बस उन्हीं का ले लिया जाएगा। चलिए मैं आप लोगों के पास और बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चे मेरे पास क्वेश्चन कमेंट कर रहे थे, एक क्वेश्चन आया था शायद ये एग्जीक्यूटिव SNT का है, 29 30 62 8 189। आगे की संख्या जो है वो मिसिंग थी, वो बतानी थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते तो उस टाइम आप लोगों को ये सॉल्व कर ले जाते, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। इसमें क्या करना था, मैं आप लोगों को किया हूँ सॉल्व, खुद सॉल्व किया हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या था कि आप एक से गुणा करिए प्लस एक जोड़िए, फिर उस संख्या को अगली वाली संख्या में 2 से गुणा करिए, 2 जोड़िए, तो आप लोगों को 62 मिला। फिर उसमें 3 से गुणा करिए, 3 जोड़िए, फिर 4 से गुणा करने पर 4 जोड़ने पर 760 मिल रहा था। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया, इसमें 4 ना जोड़ के 756 को ही टिक कर दिया। इसलिए आप लोग ऐसा गलती कभी मत किया करिए, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है सही है। चलिए कुछ बच्चे बता रहे थे कि उनका एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा था। एक डाइस करके क्वेश्चन आया था, शायद ये जूनियर SNT वालों का है शायद। ये क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है, कुछ बच्चा कमेंट किया था क्वेश्चन, लेकिन आगे कुछ बोला नहीं था। चलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसमें डाइस दिया गया था A7G और RG@ दिया था। इसमें क्या है कि आप लोगों को जब मिसिंग डाइस पूछा जाए, इसमें शायद मिसिंग डाइस पूछा था, इसमें मिसिंग डाइस पूछा था, मिसिंग डाइस पूछा था। तो आप लोग क्या किया करिए कि इसमें जो है जब क्वेश्चन सॉल्व करिए बड़ा ध्यान से सॉल्व किया करिए। इसमें मिसिंग नंबर पूछा था, और इसमें क्या था कि जब मिसिंग नंबर ऐसे सॉल्व किया जाता है, जैसे एक दूसरे पैरेलल डाइस को लिख लिया जाता है। जैसे इसमें G से G मैच हो रहा है तो G को G के सामने लिख लिया गया, फिर ये जो
डाइस जब सॉल्व किया जाता है मिसिंग नंबर का तो ये हमेशा क्लॉकवाइज घूमता है। तो क्लॉकवाइज में इसके आगे 7 है तो जो है 7 के आगे आर है, फिर ए के आगे @ है। मतलब ऐसे क्लॉकवाइज दोनों डाइस को घुमा दिया जाता है। फिर दूसरे का तीसरे के साथ जब मैचिंग देखा जाएगा, दूसरे डाइस का तीसरे डाइस के साथ, फिर @ इसमें दोनों में मैच कर रहा है तो @ को पहले लिख लेंगे, फिर ऐसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे, फिर लिख देंगे जी @ फिर जी उसके नीचे जी उसके आर फिर इधर भी ऐसे ही घुमा देंगे @87। तो इसमें जो पूछा था उसमें आप लोगों से मैं क्वेश्चन में शायद लिखना भूल गया था, इसमें 7 @ के बारे में पूछा था। 7 में क्या होगा और @ में मैंने यहाँ शायद कुछ थोड़ा बहुत गलती कर दी है इस क्वेश्चन में, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं मेन बेसिक तरीका बताना चाहता था किस तरह से ऐसे डाइस को सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने इसमें जब आर पूछा था @ पूछा था, इसलिए मैंने 7 यहाँ नीचे मैंने आंसर सही भी लिख रखा है आर और ए को। इसलिए आप लोग ऐसे गलती मत किया करिए। हम देखते हैं कई बच्चे पेपर दे के आते हैं तो फिर इसके बाद वो कहते हैं कि उनका ये क्वेश्चन गलत हो गया, वो ध्यान से नहीं पढ़े। आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार होता नहीं है किसी चीज़ का। देख ही रहे हैं आप लोग जिस प्रकार से एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हो रहे हैं इस महामारी में, वो 2 साल 2.5 साल लग जा रहे हैं। जबकि ये DFCCIL जो है यही है, थोड़ा जल्दी एग्ज़ाम करवा लिया। नहीं तो ये रेलवे वाले बच्चों से आप पूछेंगे तो उनको आज 2.5 साल हो गए हैं, उनका फॉर्म भराया गया है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। NTPC का एग्ज़ाम हो गया, ग्रुप डी का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, बच्चे परेशान हैं। आप लोगों को मौका मिला था DFCCIL में, आप ध्यान से अगर पेपर देते तो मुझे निश्चित रूप से पता था कुछ बच्चों को आते हुए क्वेश्चन जो गलत करके आए हैं, उन बच्चों के लिए तो उन बच्चों का बहुत लॉस हुआ। उन बच्चों के लिए क्या कहा जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चन आते हुए हड़बड़ाहट में वो गलती कर बैठते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग DFCCIL के कट ऑफ को लेकर इतने परेशान हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिए। इसमें आप लोगों को कट ऑफ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं या संकोचना या संवेदना है, वो सब आप लोगों की दूर हो जाएगी। इसलिए आप लोग हमारा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। कट ऑफ वाली मैंने वीडियो कल ही बना दी थी, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ एनालाइज करके तब जाके वीडियो बनाया था, ऐसे ही नहीं। क्योंकि बच्चे जो हैं परेशान हैं कट ऑफ के लिए। जबकि रिजल्ट आ जाएगा जल्द से जल्द, 15 तारीख तक आप लोगों का DFCCIL का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि DFCCIL में जो होता है वर्क बहुत फास्ट होता है, और ज्वाइनिंग वगैरह जो होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। सारे काम बहुत तेज़ होते हैं। इनका खुद का जो है अपना मेडिकल जो कराते हैं ये लोग नोएडा में कराते हैं, कोई हॉस्पिटल है, और इनका अपना हॉस्पिटल है। बहुत फास्ट काम होता है इनका। डॉक्यूमेंट इनका सेकंड पैनल भी आ जाता है बहुत जल्दी। क्योंकि पिछली बार जो था तो 2018 में उनका सेकंड पैनल की ज्वाइनिंग हुई है, अभी जल्दी में ज्वाइनिंग हुई है। SNT में एक बच्चा हुआ है, मुझे पता चला है। उसका ज्वाइनिंग लेटर भी मेरे पास है, मैं उसका वीडियो आप लोगों को दूसरा बना के डाल दूँगा। वो सेकंड पैनल में उसका हुआ था। इसमें 2 पैनल 3 पैनल तक आते हैं। अगले 3 साल 4 साल तक के आपके जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप DFCCIL आप लोगों को बुला लिया करता है। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन गलत लगे आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, मैं उसका सॉल्यूशन बता दिया करूँगा आपको, या वीडियो बना दूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन अगर कमेंट्स में आ जाते हैं तो उनका वीडियो बना दूँगा। क्योंकि अगर सारे गलत क्वेश्चन आप लोगों को पता चल जाएंगे, आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे तो उसका आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। और कुछ बच्चे इसलिए परेशान हैं कि ऑब्जेक्शन सबको करना है या किसी एक बच्चे को। तो इसमें DFCCIL का मानना है कि अगर ऑब्जेक्शन किसी क्वेश्चन के लिए किया गया है, अगर वो क्वेश्चन गलत है तो सारे बच्चों को नंबर दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग मिल के उस क्वेश्चन को गलत है। कोई भी बच्चा अगर किसी क्वेश्चन को गलत ऑब्जेक्शन किया है और DFCCIL को लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो DFCCIL वाले उस क्वेश्चन का सभी बच्चों को नंबर देंगे जो बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। इसलिए आप लोग परेशान मत हुआ करिए। ये सब और जो भी दिक्कत हो आप लोग मेरे वीडियो के नीचे आके डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दिया करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में उस सारे क्वेश्चन का या जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी उसका सल्यूशन दे दिया करूँगा। और हाँ, एक बात, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा मत किया करिए। आप लोगों को ऐसी ही ऑथेंटिक और नई नई अपडेट के लिए मैं नए नए वीडियो बनाया करता हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।